subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. Fine guys, मैंने उस दिन डिस्कस किया था कि स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है. स्पेकुलेशन का मतलब होता है हम अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, गेसिंग होता है, अंदाज़ा लगा रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि आपको किताब में स्पेकुलेशन लिखा हुआ दिख जाए या गेसिंग दिख जाए. ओके, तब भी आप समझ लो कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें नहीं पता कि सामने वाला पर्सन अमीर है या नहीं है. हम बस सोच रहे हैं कि वो अमीर होगा. मान लो अमीर होगा. इट मीन्स कि वी डोंट नो द फैक्ट, हमें रियलिटी नहीं पता. तो हमने देखा कि अगर यहाँ पर एक लड़की है, मैं इस लड़की को देख रहा हूँ बट मुझे नहीं पता ये एजुकेटेड है या नहीं है. बट इसके ऐसे हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर, मैनर्स ऐसे हैं कि ऐसा लग रहा है यार पढ़ी लिखी है. तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यार ये पक्का पढ़ी लिखी होगी यार. देखो इसका तरीका देखो बोलने का. बट मुझे नहीं पता. तो अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ कि शी इज़ एजुकेटेड, अगर मैं इज़ बोल देता हूँ, इसका मतलब कि आई नो द फैक्ट, आई नो द फैक्ट दैट शी इज़ एजुकेटेड. इज़ का मतलब है इट्स रियलिटी, ये फैक्ट है. लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि एजुकेटेड है तो मैं अंदाज़ा ही लगाऊंगा ना. मैं यही बोलूँगा ना कि यार ये पढ़ी लिखी होगी. अब वो अंदाज़ा के लिए मेरे पास क्या टूल्स होंगे. इज़ आर एम तो मैं लगा ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल वंचित हो गया इससे. ये ख्याल रखना है. तो अब मैं वो टूल्स आपको बताता हूँ जो उस दिन हमने डिस्कस किया कि हमारे पास है माइट, हमारे पास है मे, हमारे पास है मस्ट, हमारे पास अच्छे लेवल पे जाओगे तो कुड भी है, हमारे पास वुड भी है. बट मैंने कहा कि इसे अभी साइड में रखेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूज्ड करेगा, क्योंकि ये कंडीशनल की फीलिंग भी देने लगता है. तो हमारा अभी टारगेट क्या है, ये आपका मे, माइट, मस्ट जो है ये टारगेट है. अच्छा, हुआ कि ये भाई मॉडल्स हैं. उस दिन मैंने कहा था कि कोई भी मॉडल हो, मॉडल अपने बगल में सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है. यानी कि अगर यहाँ कोई मॉडल है, मॉडल के बगल में अगर आप गोज लिख दोगे तो लेगा ही नहीं. गोज बेस फॉर्म नहीं है, गोज तो फिफ्थ फॉर्म है, ये लेगा ही नहीं. मॉडल का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइट और माइट के बगल में गोज लिख दूँ, माइट गोज, तो क्या सही होगा? ये सही नहीं है. नो सर, नो सर. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मे और मे के बाद यहाँ लिख दूँ गॉन, मे गॉन, ये तो थर्ड फॉर्म हो गया. ये भी नहीं लेगा मॉडल. इम्पॉसिबल, अपने बगल में नहीं ले सकता है, तुरंत बगल में. अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मस्ट और यहाँ पर मैं लिख दूँ मस्ट प्लेड, तो प्लेड भी हमारा सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गया, ये भी नहीं लेगा. तो ये सब नहीं ले सकता है. तो मॉडल अपने बगल में जब भी लेगा वो क्या लेगा, बेस फॉर्म लेगा. बेस. अब बेस क्या होता है, मैंने बोला कि अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कि होना, वो अच्छी होगी शायद, वो बुरी होगी, वो कमरे में होगी, वो छत पर होगी, वो बहुत अमीर होगी. तो स्टेट ऑफ बीइंग का जो वर्ब है ना, स्टेट ऑफ बीइंग वाला, वो बी होता है. बी, ये बेस फॉर्म है. तो मॉडल है, इसके बगल में हम बी लगा सकते, एकदम अलाउड है, एकदम करेक्ट है ये. दिस इज करेक्ट. अच्छा, जब हम बी लगाएंगे तो क्या ये एक्शन को दिखा रहा है? ये एक्शन को नहीं दिखा रहा है. अभी हम बात क्या कर रहे हैं, विदाउट एक्शन की बात कर रहे हैं. तो अगर मेरे पास मे है तो मैं मे के बगल में बी लगाऊंगा तो ये क्या बन गया, मे बी बन गया. मे बी. ओके. उसी तरीके से अगर मेरे पास माइट है, मैं इसके बगल में बी लगा दूं, मेरा हो गया माइट बी. तीसरा हमारा है मस्ट, इसके बगल में बी लगा दूं तो ये हमारा हो गया मस्ट बी. अब जब स्ट्रक्चर मेरा बनेगा, अच्छा मेरी अभी अवस्था क्या है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, किस टाइम के बारे में, अभी प्रेजेंट टाइम है हमारा. प्रेजेंट टाइम. ये मैंने किसी भी सब्जेक्ट को टारगेट किया, वो सब्जेक्ट मेरे सामने हो, दूर हो, कोई भी हो, ये लड़की है, ये वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. तो जब मैं इस सब्जेक्ट को इंडिकेट करूँगा तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट का जिक्र करूँगा, इसका नाम लूँगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया. अब मेरे मुंह से या तो भाई निकलेगा माइट बी, या निकलेगा मे बी,
या निकलेगा मस्ट बी, इतना निकलेगा। इसके बाद मैं क्या लगाने का हकदार हूँ? इसके बाद या तो मैं इसकी तारीफ करूँगा, तो तारीफ क्या होता है? एडजेक्टिव्स होते हैं ना, या तो मैं कोई एडजेक्टिव लगाऊंगा, हैप्पी, इंटेलिजेंट, स्ट्रांग, वीक, ब्यूटीफुल, मैं एडजेक्टिव लगाऊंगा। या मैं इसका कोई डेजिग्नेशन बताऊंगा, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। किसी प्रोफेशन का नाम क्या होता है? नाउन होता है। नाउन। तो मैं या तो ये लगा सकता हूँ, या मैं लगा सकता हूँ प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब इसका लोकेशन, ये कमरे में है, छत पर, किसी लड़के के साथ, किसी की बाहों में, ये सब क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मैं ये लगा सकता हूँ। मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा सकता हूँ। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये भी लोकेशन को दिखाता है, जैसे कि देयर, हेयर, समवेयर, एनीवेयर, मैं ये लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा नाउन फ्रेज लगा सकता हूँ। नाउन फ्रेज का मतलब माई बेस्ट फ्रेंड, ये बड़े बड़े हैं ना, ये जो टुकड़े हैं, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। ये सब लगा सकता हूँ मैं, याद रखिए। तो अब मैं कैसे होगा, एग्जाम्पल्स देखिए। मैं कहता हूँ कि शायद वो अमीर होगी। अब इस डायलॉग को बोलने के लिए मेरे पास क्या क्या तरीके हैं? मैंने इस लड़की को बोला शी, मैं चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि शी माइट बी रिच, अलाउड है। मैं बोल सकता हूँ शी मे बी रिच, हो सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि शी मस्ट बी रिच। 3 तरीके से मैं आराम से कह सकता हूँ। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेरे मन में वो ज़्यादा अमीर है या कम अमीर है? वो कैसे पता चलेगा? तो जैसे कोई मेरे मुंह से माइट सुनेगा, जैसे सुन लिया उसने कि माइट, तो माइट का मतलब वो समझ लेगा कि अच्छा कितना, 20 से लेकर 30% इसको लग रहा है। अगर मेरे मुंह से उसने मे सुन लिया, तो मे का मतलब क्या समझेगा? कि ऑलमोस्ट 50% इसको लग रहा है। अगर मस्ट सुन लिया, तो मस्ट का मतलब समझ लेगा कि बहुत ज़्यादा चांस है, हाई चांस। अब इसको 90 समझो, 80 समझो, डज नॉट मैटर, हाई चांस। तो अब अगर मैंने यहाँ पर किसी आदमी को देखा, इसको देखकर मैंने बोला कि यार ये ना भाई साहब पक्का बिजनेसमैन होगा, लिखवा ले भाई मुझसे, बिजनेसमैन ही होगा। क्या मुझे पता है कि बिजनेसमैन है? नहीं पता है, मैं तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अच्छा, अंदाज़ा में भी मेरे अंदर जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या बोलूँगा? ही मस्ट बी अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। लेकिन अगर मैं कहता हूँ शायद ही बिजनेसमैन होगा, बिल्कुल ना के बराबर, तो ही माइट बी अ बिजनेसमैन। नहीं यार, ऑलमोस्ट मुझे लग तो रहा है, 50-50 लग रहा है कि बिजनेसमैन होगा। ही मे बी अ बिजनेसमैन। ये गाइस, और अगर मुझे पता है ये मेरा पड़ोसी, मैं जानता हूं उसके बारे में कि बिजनेसमैन है, तो मॉडल की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या बोलूंगा? he is अ बिजनेसमैन। he is a businessman, बिकॉज ये फैक्ट है। मॉडल फैक्ट नहीं दिखाता है दोस्तों, मॉडल आपका पॉसिबिलिटी, स्पेकुलेशन दिखाना, यस, पॉसिबल। डाउट दिखाता है, याद रखिए। ये है। लेकिन अब कुछ कंफ्यूजन है, मैं वो दूर करना चाहूंगा। तो कृपया चक्षु खोल लीजिए। देखिए गाइस, ये है मे। मुझे बताइए कि मे बी मॉडल है कि मे मॉडल है? मॉडल कौन है? तो याद रखिएगा कि मे हमारा मॉडल है। ये जो बी है, बी हमारा क्या है? एक वर्ब है। एक वर्ब वर्ब है, वर्ब है जो कि किस फॉर्म में है? बेस फॉर्म में बेस है। फॉर्म। ठीक है। ये मैं इस वर्ब को तो बदल दूंगा, लेकिन मे तो वही रहेगा ना। जैसे आज मैं मे के बगल में बी लगा रहा हूं, हो सकता है मैं कल मे के बगल में हैव लगा दूं, हो सकता है। हो सकता है मैं मे के बगल में गो लगा दूं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेगो मॉडल है। मेगो मॉडल है कि मे मॉडल है? सोचो। मे मॉडल है। मे मॉडल है। तो याद रखिएगा, मे बी मॉडल नहीं है, मे मॉडल है। ये एक वर्ब है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक स्पेस बहुत ज़रूरी है, देख रहे हैं? अब कंफ्यूजिंग पॉइंट, अब आइए। वीडियो आपका रिकॉर्ड हो भी रहा है? हो रहा है। कंफ्यूजिंग पॉइंट, मे के बगल में बी रहेगा, लेकिन कोई स्पेस नहीं रहेगा।
तब वो मॉडल नहीं कहलाएगा। मे और इसके बगल में ऐसा रहेगा बी, मे बी, बिना स्पेस वाला। आपको कहीं मार्केट में दिखेगा मे बी, तो ये मॉडल नहीं है। ये समझो अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट है ये। इट इज नॉट अ मॉडल बट इट शोज स्पेकुलेशन। यानी कि ये मे बी और ये मे बी, इन दोनों में ये जो मे बी है ये बिल्कुल, ये पूरा का पूरा एक वर्ड है, ये पूरा का पूरा एक शब्द है। ये क्या है? एक वर्ड है, एक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? परहैप्स, Perhaps. परहैप्स, शायद। और ये जो मे बी है, इसमें मे मॉडल है और बी एक B. वर्ब है Verb. ना? दो आइटम है। मैं इसको हटा सकता हूं, हमारा मॉडल बचेगा, लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं हटा सकता। एकदम तय तमन्ना फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये वाला मे बी के चक्कर में ये वाला मे बी समझ लेते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। तो कुछ चीजें याद रखिए। बिना स्पेस वाला, मैं ऐसे लिख देता हूं, समझ में आएगा। बिना स्पेस वाला मे बी सेंटेंस के पहले यूज होता है, पहले यूज होता है। यानी कि मे बी रखेंगे और इसके बाद आपको क्या रखना है? जो भी आपका सेंटेंस है। अच्छा, फीलिंग तो ये सेम दे रहा है परहैप्स वाली। तो अगर मैं कहता हूं कि यस सर, शायद, दोनों तो परहैप्स है। हाँ, हाँ, दोनों तो शायद। शायद वो अमीर होगी, तो अगर मुझे मॉडल नहीं पता, मुझे सिर्फ ये शब्द पता है, तो मैं क्या बोलूंगा? पहले लगा दिया मे बी, Maybe. और यहाँ पर Maybe she is सिर्फ rich. शी इज रिच कह दिया। मे बी शी इज रिच, एकदम करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इट इज नॉट अ मॉडल, ये मॉडल नहीं है। इट इज नॉट अ मॉडल। लेकिन मॉडल वाली फीलिंग दे रहा है ना? यस सर, यस सर। फीलिंग दे रहा है, समझिए। सर इसे परहैप्स का सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं एक तरीके से। जी जी जी, बिल्कुल। और ये बहुत यूज होता है, बड़े सर से बड़े यही लोग, यूज होता है। यस सर, बड़े से बड़े लोग इसका यूज करते हैं। यूज करते हैं। ओके, बस शर्त यह है कि इसको शुरू में रखना है। हाँ जी। जैसे मैं बोलूँ कि ओके। और ये मैं ये भी लिख देता हूँ कि बिना स्पेस वाला, ठीक है, बिना बिना स्पेस वाला मे बी किसी भी टेंस के साथ यूज होता है, ठीक है, किसी भी टेंस के साथ यूज होता है। और ये सब्जेक्ट से पहले आता है ना सब्जेक्ट से सर? पहले, जी। मैं इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहीं भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोलूँ कि मे बी शी विल बीट यू, यू नो, देख लो, फ्यूचर के साथ यूज हो गया। यस सर। मे बी शी हैज ईटन फूड, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज हो गया। मे बी शी हैज बीन यूजिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ यूज हो गया, यू नो। यस सर, यस सर। मे बी शी स्लैप्ड हिम, शायद उसने उसे थप्पड़ मारा, यू नो, पास्ट के साथ यूज हो गया। ओके, मे बी शी वाज जस्ट टॉकिंग, यू नो, मे बी शी वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम। जैसे कोई कह रहा है अच्छा वो बात कर रही थी, उसका चक्कर है, तो हम कह रहे हैं मे बी शी वाज जस्ट टॉकिंग, जस्ट सिर्फ वो, शायद वो बात कर रही थी। ये फीलिंग गाइस। तो ये बिना मॉडल वाला मे बी है। अगर मॉडल वाला मे बी यूज करना है तो फिर आपको पता ही है कि आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। फिर आपको ये मे और एक स्पेस दीजिए और उसके बाद लगाइए बी, एंड बाकी तो आपको पता ही है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि शायद वो कमरे में होगी, कमरे में होगी, मॉडल की तरह बोलूँगा कि शी मे बी इन द इन रूम, द रूम। और मैं अगर वो परहैप्स वाली फीलिंग दूंगा तो मे बी शी Inside the इज इन द room. रूम। इन द रूम। इन दोनों में से जो आपकी जुबान पे आ जाए वो आपका है जी। सर वैसे अर्थ एक ही निकलता है ना दोनों का? जी मैडम जी, एक ही अर्थ। बताइए, आ रहा है समझ में? सर इसको बहुत यूज करते हैं, Yes, लेकिन sir. सर मे जी जी बी सीज इनसाइड, मे बी सीज इन देयर एंड हियर बोलते रहते हैं सर ये लोग। अब यह है कि
अब चूंकि आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो अब आपकी समझ में आया, वरना कहाँ डिफरेंस लोगों को ज़्यादा पता यस होता सर। है ना? यस सर, मुझे तो नहीं मालूम था। उन्हें क्या पता कि अच्छा कोई स्पेस वाला बिना स्पेस वाला इतना चक्कर है हाँ क्या? सर, मुझे तो आज ही पता चला। जी, चलिए मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ गाइस, थोड़ा सा आपको बूस्ट करूँ। ये देखिए, एक सबटाइटल है, दिखाई दे रहा है बिना स्पेस वाला? यस सर। यस सर, मे बी यस ही सर, चेंज हिज नंबर। चेंज हिज नंबर। चेंज हिज नंबर। अच्छा, ये देखो, शायद उसने अपना नंबर चेंज कर लिया। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, पास्ट यस सर। इंडेफिनिट। यस तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? शायद उसने अपना नंबर चेंज कर लिया होगा, ऐसे भी हिंदी बोल सकते हो, शायद कर लिया होगा। या तो देखो, सिर्फ एक मे बी लगाया और यहाँ पूरा पास्ट इंडेफिनिट लगाया। ये बिना स्पेस के है, अब बिना स्पेस वाला सब्जेक्ट से है पहले। ये सब्जेक्ट से पहले। तो तो ये मॉडल से बच गया, इसी से जुगाड़ हो गया। अगर ये मॉडल में बोलता, पता कैसे बोलता? ही मे हैव चेंज हिज नंबर, लंबा बोलना पड़ता है इसे। तो बच सर गया यही उससे। ज्यादा अच्छा है ना सर? ये अच्छा है, काफी लोग यूज करते हैं। टेंस का भी चक्कर खत्म हो जाता है सर, कोई भी लगा हाँ, दो सब में चलेगा। कोई भी लगा दो। एक और देखिए, इन भाई साहब को तो जानते होंगे। रजत सर कपूर। नहीं नहीं, व्योमकेश बख्शी। व्योमकेश बच्ची, अच्छा। रमेश बख्शी हैं ये। यस, देखिए यहाँ लिखा नहीं, है कि रियल नेम रजत कपूर है ना, इसलिए मुझे पता था। अच्छा, मे बी वी वॉन्ट रिसीव एनी मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखो, मे बी पहले आया और यहाँ देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, वी वॉन्ट। यस सर, वी वांट वॉन्ट मतलब विल नॉट। इन्फॉर्मेशन। तो शायद हम कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, मे बी आई कैन हेल्प। मे बी आई कैन शायद हेल्प, मैं शायद मैं सहायता कर सकूं, कर पाऊं, इस तरीके से। यानी कि शायद मैं कर सकती हूँ, अगर कोई नहीं कर सकता शायद मैं कर सकती हूँ, ये वाली फीलिंग दे रहा है। ये देखिए, मे बी आई वॉन्ट गेट अडॉप्टेड। शायद मुझे कोई गोद नहीं लेगा, है देख रहे हो? शायद ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। यस सर। शायद मुझे कोई गोद नहीं लेगा, मे बी आई वॉन्ट गेट अडॉप्टेड। जैसे गेट मैरिड होता है ना, वैसे गेट अडॉप्टेड। देखते रहिए, ये देखिए क्या कह रहा है। सो मे बी इट विल वर्क, शायद ये काम करेगा। काम करेगा। और देखिए क्या कह रहा है, मे बी शायद इट्स ये पॉसिबल। पॉसिबल है। शायद ये संभव हो, मे बी इट्स पॉसिबल। मे बी ली एक किसी का नाम है, विल लाइक इट टू व्हेन शी इज अ लिटिल ओल्डर। तो मे बी ली विल लाइक इट टू, हो सकता है ये जो ली नाम की लड़की है शायद ये भी वो आप पसंद करे, पसंद करे। पसंद करेगी फ्यूचर में। कब पसंद बिल्कुल, करेगी? जब वो जब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो ओल्डर हो जाएगी। जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यू नो, है ना प्यारा? गुड। तो ये सब सीन था प्यारे प्यारे दोस्तों। तो मे बी का चक्कर खत्म। ओके जी, अब आइए, चलिए अब हम इसको पास्ट में ले चलते हैं गाइस। अभी हम थोड़ा मॉडल पे काम करते हैं। देखिए, पास्ट टाइम। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मॉडल को जब हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं तब मॉडल के बगल में हैव लगाना पड़ता है, पहली चीज़। अब हैव के बगल में V3 लगाना पड़ता है। ये है, यानी कि रूल कहता है कि आपका कोई मॉडल होगा, इसके बगल में आप पहले हैव लगाओगे और इसके बगल में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। क्योंकि मॉडल अपने बगल में तुरंत V3 तो लेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, रॉन्ग हो जाएगा। मॉडल अपने बगल में बेस लेता है, हैव हमारा बेस फॉर्म है, तो हैव बीच में ये दीवार
तो पहले हैव लगाना होगा, फिर मैं V3 लगा सकता हूँ। ओके, अच्छा V3 V3 भी तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। अच्छा, अगर वो स्टेट ऑफ बीइंग का V3 है तो बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। अगर वो स्टेट ऑफ पोजीशन का V3 है तो वो हैड हो जाएगा। अगर वो एक्शन का V3 है तो फिर अगर गो है तो गो का गॉन, गॉन, ईट है तो ईट ईट का का ईटन, ड्रिंक होगा तो ड्रम, हाँ जी ड्रिंक है तो ड्रंक, ईटीसी। ऐसे हो, जैसा एक्शन वैसा थर्ड फॉर्म, इस तरीके से होगा। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख स्टेट रहे ऑफ हैं अभी बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। State of being. तो स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे हैं तो हमारा V3 कौन सा होना चाहिए फिलहाल? बीन, Being. बीन होना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर मॉडल लगा रहा हूँ और मॉडल के बगल में हैव लगा रहा हूँ तो हैव के बगल मुझे क्या लगाना पड़ेगा? Being. बीन लगाना पड़ेगा। तो अगर मेरा मॉडल में है और यहाँ हैव है तो क्या हो जाएगा? मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन। समझ रहे हैं? ये इतना करना पड़ेगा। अब आप अगर किसी किताब में ढूंढोगे इतनी डिटेल में तो नहीं मिलेगा, तो फिर कहोगे कि सर जी आप जो पढ़ाते हो कहीं मिलता नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है, ये सत्य है। ये किताबों में नहीं होगा, ये एक्सपीरियंस से आता है, किताबों में कहाँ से होगा। लेकिन इस लॉजिक को समझिए। अब आप कैसे करोगे? पहले सब्जेक्ट बोला, अब आप देखोगे कि भाई आपको कितना डाउट है। अगर माइट की फीलिंग आ रही है तो आपको माइट अकेला नहीं बोलना है, माइट हैव बीन बोलना है। मे की फीलिंग आ रही है तो मे हैव बीन बोलना है। और अगर मस्ट की फीलिंग आ रही है तो मस्ट हैव बीन बोलना है, हैव बीन। बाजू में आपको पता है वही नाउन एडजेक्टिव लगाओगे आप। अब अगर मैंने यहाँ पर किसी महिला को देखा, बहुत गोरी लेकिन 70 साल की, मैंने देखा, मैंने बोला मैंने बोला कि आंटी या व्हाटएवर दादी, आज से 40 साल पहले तो आप गजब की खूबसूरत रही होंगी। तो 40 साल पहले पास्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस है ना? सर। तो 40 साल पहले ये खूबसूरत थी, ये मुझे थोड़ी पता है, मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ, यू नो, स्पेकुलेशन कर रहा हूँ कि 40 साल पहले आप खूबसूरत रही होंगी, यू नो। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि जब सोफिया स्टूडेंट रही होगी तो सोफिया के बहुत सारे दीवाने रहे होंगे। तो मैं अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ ना, मुझे क्या पता हकीकत। तो मैं कैसे बोलूँगा इंग्लिश में कि आप बहुत खूबसूरत रही होंगी? मैं क्या बोलूँगा? यू मस्ट हैव मस्ट हैव बीन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, जो भी मैं तारीफ कर सकूँ। Gorgeous. सो ब्यूटीफुल 40 साल पहले, 40 years. 40 years Yes, ago. ago. ये तो ये आपकी ज़ुबान पे आना चाहिए। जिनको नहीं पता वो जुगाड़ पे बोलते होंगे आज तक, जुगाड़ ही तो होता होगा, कुछ भी बोल दिए चल गया, कौन टोक रहा है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि देख देख इस लड़की को देख रही है, ये ना पक्का कल रात छत पे रही होगी किसी के साथ, तो मैं कैसे बोलूँगा? She must have been. She must have been Must have been on the roof. terrace. on the roof On the terrace. With someone. with someone. ओके फाइन। तो बहुत बेहतरीन है ये, किसी पे ना इल्ज़ाम लगाने के लिए बड़ा अच्छा है कि वो शायद वो कल उस स्पॉट पे रहा होगा, मान लो पार्क में रहा होगा, शायद, बहुत कम संभावना है। तो ही माइट have been इन द पार्क In the park yesterday। yesterday. ओके, ये पास्ट के बारे में स्पेकुलेशन होगा सर ना। पास्ट है, टोटल पास्ट। इसकी कहीं पर हिंदी लिखी दो, नहीं तो अब समझ में नहीं आएगा। सर एक डाउट था सर मुझे इसमें। हम्म, सर जैसे कि सर आपने बताया मे है, माइट है, मस्ट है, पास्ट के लिए यूज करते हैं। अब जैसे कि सर एक सेंटेंस है, जैसे कि उसने शायद यह काम इस समय किया होगा, ये तो टेंस आ गया। शायद उसने यह काम इस समय किया होगा, तो सर ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है सर।
कौन पूछ रहा है? व्हाट इज योर नेम बड़ी? सर राहुल सर। Rahul. राहुल। राहुल बाबा, हे राहुल बाबा, याद रखिए अभी हम जो सीख रहे हैं उसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग आपका जो क्वेश्चन है वो किस में जाएगा? एक्शन में जाएगा। एक्शन। ठीक है सर, तो अगर मैं ऐसे बोला शायद वो इस समय इस समय अमीर होगा या इस समय वो गरीब होगा, इस समय गरीब इस तरीके से मतलब हैव का आएगा ही, तो he इस must समय have के लिए been he must have been अपनी बातों में उलझते हुए राहुल, आइए आपका ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छा, मैं एक बार इनका ब्रेन वॉश कर दूं, अच्छा नहीं है ना? आप आके वापस मन में रहेगा कि अरे यार पूछा बताया नहीं। एक बार ब्रेन वॉश करते हैं। देखिए गैस, हालांकि आप पढ़ोगे आगे, मैं लिख देता हूँ कहीं पर। अगर किसी ने किसी एक्शन को, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ राहुल के लिए, अगर किसी ने किसी एक्शन को कंप्लीट कर लिया लेकिन हमें पता नहीं है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं, तब सेम फॉर्मूला यूज होगा, मॉडल बगल में है और इससे बगल में क्या जाएगा? V3। जैसे मैं बोलूँ कि शायद राहुल ने इस कुर्सी को तोड़ा होगा। मुझे यहाँ पर एक कुर्सी दिखाई दे रही है और एक कुर्सी किस अवस्था में है? टूटी हुई है। तो कोई तो होगा जो इस कुर्सी को तोड़ कर गया होगा। मुझे नहीं पता किसने तोड़ा, और ये कंप्लीटेड एक्शन है, कुर्सी को तोड़ दिया गया, एक्शन तो डन है ना? डन। या तो किसी भूत ने तोड़ा होगा, या चिंटू ने तोड़ा होगा, या राहुल ने तोड़ा होगा, या कुर्सी अपने आप टूट गई होगी, इन्हीं में से कुछ होगा। तो मेरा शक है कि भैया राहुल ने तोड़ा होगा। अब मैं कैसे बोलूंगा? तो मैं ऐसे बोलूंगा, राहुल Might have been broken this chair. अब मैं यहाँ बैठा हूँ, राहुल ने बोला था कि सर मैं गांव जा रहा हूँ, काफ़ी देर हो गए। अब मैं यहाँ बैठे बैठे कह रहा हूँ कि शायद राहुल गांव पहुँच गया होगा। ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कि शायद राहुल गांव पहुँच गया होगा। तब भी मैं ऐसे ही बोलूँगा कि Rahul राहुल might have been Might have रेस्ट Reached his village। राहुल बाबा ठीक है? यस सर, यस सर, डोंट वरी, हम सब सीखेंगे, मॉडल बहुत बाकी है अभी, डोंट वरी। यस सर। सवाल उठना लाजमी है। अच्छा, मैं राहुल ऐसे थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, बुरा नहीं मानना, ठीक है? थोड़ा फन करता हूँ। नो सर, सीख रहा हूँ सर आपसे। अच्छा कोमल जी, अगर ये हैव के आगे बीन लगा के एक्शन लगा दें तो करेक्ट सेंटेंस बनता है कुछ? वो पैसिव करना पड़ेगा फिर। एक ऐसा होता है ओके ना, एक पैसिव होता है। जैसे मैं बोलूँ कि शायद ये कुर्सी राहुल के द्वारा तोड़ी गई होगी, नो दिस चेयर might have been broken by Rahul. ये हो गया हमारा पैसिव। अच्छा, मैं बाई लगाऊं ना लगाऊं, मैं सीधा बोल दूं कि शायद ये कमरा साफ कर दिया गया होगा। this room This might room might have been cleaned. तो हमें ये एक्स्ट्रा ये बीन लगाना पड़ेगा, तभी हम पैसिव कर सकते हैं। ये सब इसमें है जो हम आगे मॉडल में सीखेंगे। तो मुझे लगता है अभी इस पे ना ही डिस्कस करते बेटर, नहीं? और सर इतना हटा दीजिएगा, नहीं तो फिर वो कंटिन्यूटी खराब होती है ना। ठीक है। सर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में जब हम लोग देखते हैं ना। ठीक है, मैं ये इतना सेक्शन व्हाट्सएप हाँ पे डाल जी। देता हूँ, ठीक है? व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। सर 2 मिनट रुक जाइए ताकि चलिए guys। आइए, हाँ जी, तो फिलहाल हम स्टेट ऑफ बीइंग में, समझ गए ना? अभी हमारा टारगेट सिर्फ ये बीन है। तो कहीं पर एक कॉमन सेंस Yes, sir, बताता हूँ आपको एक कॉमन सेंस बताता हूँ। कॉमन सेंस कॉमन सेंस ये है कि अगर वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम है, तो मॉडल प्लस बी, समझ रहे हैं? और अगर पास्ट टाइम है तो मॉडल प्लस have प्लस बीन।
ये यस एकदम सर। साफ सुथरा समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं कहता हूँ कि शायद वो उदास होगी, उदास होगी, अब मुझे पता नहीं कि अभी की बात है कि पास्ट की बात है। अगर अभी की बात है, मैं कह रहा हूँ कि देख यार, पता नहीं शायद वो उदास होगी, जाना उसे, जा उससे देख यार, बात कर, उदास होगी शायद। अगर ये प्रेजेंट की बात है तब तो हम इधर चलेंगे। she might be और मैं बोलूँ कि यार might शायद कल be रात वो उदास होगी, कल रात वो उदास रही होगी, तब हम कहाँ चलेंगे? she might have been might have ठीक है, तो हमें पता होगा ना कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं पास्ट की, हमें पता होगा। कोई हमें ऐसे लिख के दे दे, कोई लिख के दे दे और कोई टाइम ना लगाए, तब तो हम कुछ भी सोच सकते प्रेजेंट पे हैं। बनाएंगे। हाँ हाँ, जी। तो ज़्यादा तो प्रेजेंट जैसा ही लग रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ यार शायद वो उदास होगी, चल मनाते हैं उसे। तो शी माइट बी might be सैड। sad। मैं बोलूँ कि शायद, शायद कल वो उदास रही होगी ना, पास्ट कर देते हैं, शायद कल वो उदास रही होगी, तो कैसे बोलेंगे? she might have She been might have been sad yesterday हाँ, Sad yesterday yesterday? night। अच्छा, yesterday नाइट नहीं होता, याद रखिए, ओह लास्ट सॉरी, नाइट। हाँ जी सर। तो कल ये है गाइस। तो अभी स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर तो ये हो गया। अब आपके पास 15 मिनट का समय है, आप आपस में एक दो रैपिड फायर कर सकते हैं। मेरा काम समाप्त। हेलो सर। जी बोलिए। सर इसमें अगर टाइम आ जाए तो फिर इसके अंदर इसमें टाइम अगर आ भी गया तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इसके अंदर अगर वो 4 साल अच्छा 5 साल से भी इसमें लगाएंगे तब भी ऐसे ही रहेगा, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। ओके।